नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लखनऊ लॉयंस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे केआरएन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड आईपीओ के बारे में। दोस्तों, ये आईपीओ ओपन होगा 25 सितंबर 2024 से 27 सितंबर 2024 के बीच में। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। इस आईपीओ का साइज लगभग 341 करोड़ रुपए का है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से है। इशू प्राइस 209 रुपये से 220 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से रखा गया है। मार्केट लॉट 65 शेयर्स की है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 65 शेयर्स की होगी। मिनिमम अमाउंट जो आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा एक लॉट के लिए वो 14,300 रुपये का होगा और इसकी लिस्टिंग एनएससी और बीएससी दोनों ही एक्सचेंज पे होगी। आईपीओ का जो एलोकेशन किया गया है 35% का हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर के लिए रिजर्व किया गया है, क्यूआईबी के लिए 50% का और एचएनआई हाई नेटवर्क इंडिविजुअल के लिए 15% का पार्टीशन रिजर्व किया गया है। इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें तो 30 सितंबर 2024 अलॉटमेंट डेट होगी। अगर अलॉटमेंट आपको नहीं आती है तो आपका असबा 1 अक्टूबर 2024 को अनब्लॉक हो जाएगा और डीमेट में शेयर आपके क्रेडिट होंगे 1 अक्टूबर 2024 को अगर आपको अलॉटमेंट आ जाती है। लिस्टिंग इसकी एनएससी और बीएससी दोनों ही एक्सचेंज पर 3 अक्टूबर 2024 को होगी। आईपीओ रजिस्ट्रार की बात करें तो बिक्शियर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड आईपीओ रजिस्ट्रार्ड होंगे। आप अपना अलॉटमेंट स्टेटस इस दिए हुए लिंक पर चेक कर सकते हैं। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आप पैन नंबर, एप्लीकेशन नंबर या डीमेट अकाउंट नंबर डाल के आप अपना अलॉटमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब ये बात करते हैं कंपनी के बारे में। ये कंपनी केआरएन हीट एक्सचेंजर लिमिटेड एक लीडिंग मैन्युफैक्चर फर्म है फिन और ट्यूब टाइप हीट की। कंपनी कॉपर और एल्युमिनियम फिन और कॉपर ट्यूब, हीट एक्सचेंजर, वाटर कॉइल्स, कंडेंसर कॉइल्स और इवापोरेटर कॉइल्स बनाती हैं। ये डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज 5 mm से लेकर 7 mm, 9.52 mm, 12.7 mm और 15.88 mm तक बनाती हैं। ये सभी प्रोडक्ट डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल हीट, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। कस्टमर की बात करें तो कंपनी के कस्टमर दैकिन, सचिन लैंडर, किर्लोस्कर, ब्लू स्टार, क्लाइमावेट, फ्रेजिकल, ये सभी इनके कस्टमर हैं। इसके अलावा कंपनी अपने प्रोडक्ट को बाहर के देशों में भी एक्सपोर्ट करती है, जैसे यूएई, जर्मनी, यूके। इसके अलावा कंपनी की मैन्युफैक्चर यूनिट नीमराना राजस्थान में है, जो कि 7800 वर्ग मीटर में फैली हुई है। कंपनी के प्रमोटर की बात करें तो मिस्टर संतोष कुमार यादव और मिसेस अंजू कंपनी के प्रमोटर हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की बात करें तो ये आईपीओ जो कंपनी ला रही है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो कंपनी ने दिया हुआ है, कंपनी को जो पैसा चाहिए वो अपनी सब्सिडरी कंपनी केआरएन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की मैन्युफैक्चर यूनिट नीमराना अलवर राजस्थान में लगाने के लिए चाहिए। दूसरा, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पे जो 4 सालों का फाइनेंशियल दिया हुआ है, अगर मार्च 2021 की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 76 करोड़ रुपए का था। वहीं प्रॉफिट कंपनी का ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है जो कि 2 करोड़ रुपए का था। मार्च 2022 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 156 करोड़ का, वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11 करोड़ रुपए का। मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 246 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 32 करोड़ रुपए का था। मार्च 2024 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 308 करोड़ रुपए का, वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 40 करोड़ रुपए का। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी को लगातार पिछले 4 सालों से प्रॉफिट ही हो रहा है और अच्छा खासा रेवेन्यू और प्रॉफिट में ग्रोथ है। अभी हम इसको और विस्तृत भी देखेंगे कि क्या कंपनी जो ये प्रॉफिट दिखा रही है ये जेन्युइन है या ऐसा तो नहीं कि कंपनी अपने प्रॉफिट को मैनिपुलेट कर रही है। तो इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। अब आइए बात करते हैं रेशियो के बारे में। रेशियो में बात करने से पहले मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, एक वेबसाइट पे लेके चलना चाहूँगा, screener.in। आप इसको गूगल पे जाके ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें कंपनी का नाम डालना होगा, केआरएन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड। अब यहाँ पे कंपनी के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन खुल के आ गई है। जैसा कि हम देख सकते हैं कंपनी की मार्केट कैप दी हुई 13,700 करोड़ रुपये की, जो कि कंपनी आपके एक माइक्रो कैप कंपनी है। ठीक है, स्टॉक अभी आपका लिस्ट नहीं, इसलिए यहाँ पे करंट प्राइस नहीं दिखा रहा है। स्टॉक की पे की बात करें तो 34.30 की स्टॉक की पे दी हुई है। इंट्रिंसिक वैल्यू अभी आपकी है नहीं क्योंकि स्टॉक आपका लिस्ट नहीं है।
सीपो टू नेट प्रॉफिट की बात करें, सीपो टू नेट प्रॉफिट क्या होता है, इस पर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं जो कि वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी, या फिर आप चाहें तो इसको आई बटन या हमारे चैनल में नीचे की तरफ जाके देख सकते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी का काफ़ी अच्छा है, ठीक है। सीपो टू नेट प्रॉफिट में कंपनी को थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि कैश जनरेट करने में प्रॉब्लम हो रही है। अभी हम नीचे जाके और विस्तृत देखेंगे। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, कंपनी में डेट बिल्कुल ना के बराबर है, 36 करोड़ रुपए का मात्र डेट है, जिसको कंपनी चाहे तो काफ़ी जल्दी जब चाहे तब ख़त्म कर सकती है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर की अगर बात करें तो 12.90% का था। अब आइए नीचे बात करते हैं कंपनी को, हम कंपनी के पेयर कंपैरिजन से बात करेंगे। ये कंपनी के जैसा पेयर कंपैरिजन है जो कि सेम इंडस्ट्री में और भी बिज़नेस कर रहे हैं, और भी कंपनी बिज़नेस कर रही हैं। तो अगर आप इसमें देखें तो कियारन हीट एक्सचेंजर जो है सबसे कम पी पे बैठा हुआ है। बाकी की अगर आप इंडस्ट्री की बात करें, अगर आप इंडस्ट्री पी से करंट स्टॉक्स की पी को कंपेयर करते हैं तो देख सकते हैं इंडस्ट्री की पी 39.91 की चल रही है, वहीं स्टॉक्स की पी 58, 128, 52 ऐसे चल रही है, जहाँ पे कियारन हीट एक्सचेंजर की 34.28 की है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से कहा जाए तो वैल्यूएशन फेयर वैल्यूएशन है, बहुत ज़्यादा महंगे एक्सपेंसिव वैल्यूएशन नहीं है। EV बाई EBITDA की बात करें तो वो भी सिर्फ स्कीपर से थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी और स्टॉक्स के कंपैरिजन में EV बाई EBITDA भी आपका कम है। पेग रेशियो इसमें दिया नहीं है। ये एनुअल रिजल्ट है जहाँ पर से मैंने आपको चीज़ें दिखाई थी। डिविडेंड पे आउट यहाँ पे 0% है, कंपनी ने किसी भी साल अपना डिविडेंड नहीं दिया हुआ है। कंपनी के कंपाउंडेड सालाना ग्रोथ की बात करें तो 3 साल में कंपनी की जो ग्रोथ हुई है वो लगभग 60% की ग्रोथ रही है सेल्स में, और प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करें तो 153% की ग्रोथ रही है। TTM यानी ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो 25% की सेल्स में ग्रोथ रही है, वहीं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 30% की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ रही है। स्टॉक प्राइस लिस्ट नहीं है आपका, इसलिए यहाँ पे ये आपको नील दिखा रहा है। हाँ, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 68% का रिटर्न कंपनी ने दिया है अपने इक्विटी पे पिछले 3 सालों में, और लास्ट ईयर की बात करें यानी TTM की बात करें तो 67% का दिया है। ये कंपनी की बैलेंस शीट है, ठीक है। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं। ये देखिए कैश फ्लो की बात करें तो आप देख सकते हैं मार्च 2021 में कंपनी को कैश जनरेट करने में ऑपरेशन एक्टिविटी से प्रॉब्लम हुई थी। कंपनी का 1 करोड़ रुपये माइनस में था ऑपरेशन से, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 13 करोड़ रुपये का माइनस में था, और बाकी 9 करोड़ रुपये आपका फाइनेंस से रिलेटेड आता। टोटल ओवरऑल नेट कैश फ्लो की बात करें तो माइनस में था। बाकी 22 में कंपनी ने और 23 में अपने कैश फ्लो को इम्प्रूव किया है, ठीक है। अब अगर हम कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाते हैं तो कंपनी ने यहाँ पे जो है 10.66 करोड़ रुपए की बोरोइंग्स ली थी, जिसमें से रीपेमेंट आपका कंपनी ने इतना किया था और इंटरेस्ट कंपनी ने इतना पे किया हुआ था 1.28 का। वहीं मार्च 2022 की बात करें तो 5.47 करोड़ रुपए का कंपनी ने लोन लिया, और माइनस का 0.54 करोड़ रुपए का कंपनी ने रीपेमेंट किया, और इंटरेस्ट कंपनी ने 1.54 करोड़ रुपए का पे किया। और मार्च 2023 की बात करें तो कंपनी ने 14.52 करोड़ रुपए का लोन लिया, और पेमेंट जो कंपनी ने किया 0.46 करोड़ रुपए का किया, और इंटरेस्ट कंपनी ने 3.05 का पे किया। तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं कंपनी पे इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखने में कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी आपको देखना पड़ेगा। अब कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें तो कंपनी ने जो कैश परचेस किया है, ठीक है, लास्ट ईयर की बात करते हैं सीधे, ठीक है। तो लास्ट ईयर कंपनी 2023 में कंपनी ने पे किया हुआ, मतलब परचेस किया हुआ है 14 करोड़ रुपए की फिक्स असेट परचेस किया हुआ है। क्या परचेस किया हो ये आपको एनुअल रिपोर्ट में या DRSP में मिल जाएगा, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट परचेस करी हुई है 34 माइनस 0.34 करोड़ का। इंटरेस्ट कंपनी को 0.35 का रिसीव हुआ है, अदर आइटम्स में नील है, ठीक है। कैश फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी की बात करें तो 9 करोड़ रुपए कंपनी को जो है वो माइनस में है, जिसका मतलब है कि 9 करोड़ रुपए आना है। इन्वेंटरी की बात करें तो यहाँ पे 34
-34 करोड़ रुपए की इन्वेंटरी है कंपनी की। ठीक है, तो ये आपका नेट कैश फ्लो मैंने बता दिया है। ठीक है, डेब्टर डेट रेशियो भी कंपनी का ठीक है, 45 दिन का साइकिल होता है, लेकिन कंपनी ने फिर भी काफ़ी अच्छा लास्ट टाइम का 57 डेज़ का मेंटेन किया हुआ है, 19-20 आगे पीछे चलता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमें इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कंपनी फेयर वैल्यू पे है, ना बहुत ज़्यादा सस्ती है ना बहुत ज़्यादा महंगी है। कंपनी में कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, जैसे कि इंटरेस्ट कंपनी के हमें फंडामेंटल में लगातार क्वार्टरली हमें अपनी नज़र बनाए रखनी होगी अगर हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो, वरना लिस्टिंग गेन के लिए तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, आपको ही बिल्कुल इस में अप्लाई करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग लखनऊ लाइन्स। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें।